बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिगरस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर उस्मान अहमद मंसूर। स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज चल रही है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और आज उसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है, जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी है? वो मेट्रिक जो नॉर्म से इंड्यूस होती है, किसी भी नॉर्म से जो मेट्रिक इंड्यूस हो रही होती है नेचुरल वे में, वो मेट्रिक एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, उसके अंदर होल्ड करती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि उस मेट्रिक के अंदर जब आप आर्गुमेंट्स लेते हो जनरली dxy, तो जो आंसर dxy का होगा वही आंसर किस चीज का होगा जब आप इस दूसरे आर्गुमेंट को दोनों आर्गुमेंट्स में से क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि d ऑफ x, y, 0। ये प्रॉपर्टी समहाउ हमने क्या करवानी है, होल्ड करवानी है कि लेट्स सपोज अगर रियल नंबर्स हैं तो d ऑफ 1, 2 का आंसर वही होगा जो d ऑफ 1, -2, 2, -2 का होगा, यानी d ऑफ -1, 0 का जो आंसर होगा। तो ये जनरली प्रूफ करेंगे हम, और देखते हैं किस तरीके से प्रूव होती है। सबसे पहले याद रखें कि हमने बताया था इनिशियल लेक्चर में, बल्कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हर नॉर्म स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस है। कैसे है मैट्रिक्स स्पेस? कि जब किसी सेट के ऊपर आप नॉर्म का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो, और वो नॉर्म 3 प्रॉपर्टीज का नाम होता है बेसिकली, जो होल्ड कर रही होती है वहां पर, तो ऐसे सेट पे इस नॉर्म के जरिए से एक मैट्रिक दी जा सकती है, जो कि कैसे डिफाइन की जाती है, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। यानी उस वेक्टर स्पेस के अंदर कोई से दो एलिमेंट्स के डिफरेंस की जो नॉर्म होगी, वो बेसिकली उन दोनों के दरमियान क्या दे रहा होगा आपको, वो डिस्टेंस दे रहा होगा उन दोनों के दरमियान आपको, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्म का स्ट्रक्चर किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर लिया जाता है, तो हम इस वजह से वेक्टर स्पेस को अपना बेस मान के चलते हैं और उसके ऊपर सारे काम कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, मैंने रिवाइज भी करवा दिया कि किस तरीके से कोई नॉर्म स्पेस जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनती है। जब हम गौर करते हैं कि कोई से दो एलिमेंट्स के डिफरेंस की जो नॉर्म है वही उन दोनों के दरमियान मैट्रिक की प्रॉपर्टीज दे रही है, तो बेसिकली प्रूव हो जाता है कि हर नॉर्म स्पेस एक मैट्रिक स्पेस है। अब आज का रिजल्ट देखते हैं क्या है, कैसे स्टेट करेंगे कि अगर x कोई नॉर्म स्पेस है और उस नॉर्म स्पेस के ऊपर मैट्रिक कैसे दी गई है, d फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइंड बाय d ऑफ x, y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। यानी यहां से स्टूडेंट्स एक बात पता चली कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, नॉर्म के जरिए से हासिल होने वाली मैट्रिक एज्यूम कर रहे हैं। ये कोई जनरल मैट्रिक कोई नहीं है, ये ऑफ कोर्स इट इज अ मैट्रिक स्पेस, लेकिन ये मैट्रिक जो है एक नेचुरल वे में आ रही है, ठीक है। ये आपने अलग से कोई जनरली कोई भी अज्यूम नहीं की हुई, ये कोई नॉर्म स्पेस जो थी उससे इंड्यूस होने वाली या उससे ऑब्टेन होने वाली क्या है, मैट्रिक है। कहता है साबित करें कि इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि d ऑफ x, y इज इक्वल टू d ऑफ x माइनस वाई, 0। और ये 0 बेसिकली कौन सा 0 है, ये x का 0 है। x बेसिकली एक वेक्टर स्पेस है, हर वेक्टर स्पेस एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो ये 0 बेसिकली वो एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके तहत, जिस ऑपरेशन के तहत x क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इट इज वेरी सिंपल, एज d ऑफ x माइनस वाई, सॉरी, या चलिए इसको आप इधर से स्टार्ट ले लें। d ऑफ x माइनस वाई क्या है, ये बराबर है x माइनस वाई की नॉर्म। और ये बात कहां से पता चली, बाय डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म, ठीक है। जो हम डिफाइन करते हैं उस मैट्रिक को जो किसी भी नॉर्म से क्या हो रही होती है, इंड्यूस हो रही होती है। यहां से आगे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई माइनस 0। ऑफ कोर्स x और y किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो x माइनस वाई विल अगेन बी सम एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस,
बिकॉज एडिशन का ऑपरेशन मौजूद है, और उसमें से 0 माइनस करें, वेक्टर स्पेस का 0 निकालें, तो ऑफ कोर्स यू विल अगेन गेट द सेम टर्म, बिकॉज वो एडिशन के सारे रूल्स मौजूद हैं. यू नो हाउ टू ऐड इन अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज वेक्टर स्पेस में मेन स्ट्रक्चर एडिशन का मौजूद होता है. तो ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस वाई माइनस 0. अगर मैं x माइनस वाई को एक नया नाम दे दूं, z कह दूं, वेयर z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई. ये क्या आ गया आपके पास, x माइनस वाई, इसको आपने कह दिया. अब आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी ये किसके बराबर है. जब x माइनस वाई की नॉर्म होती है तो वो x और y के दरमियान डिस्टेंस होता है. जब z माइनस 0 की नॉर्म है तो ये z और 0 के दरमियान डिस्टेंस है, और 0 क्या है यहां पर, उस वेक्टर स्पेस का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, इट इज इक्वल्स टू, अब z की वैल्यू पुट करें तो x माइनस वाई कॉमा 0. आपने स्टार्ट कहां से लिया था, d ऑफ एक्स वाई से, पहुंच कहां पे गए, d ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा 0, दैट इज d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ऑफ x माइनस वाई कॉमा 0 एज रिक्वायर्ड. ओके, तो ये था आज का सिंपल सा रिजल्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने साबित किया कि ये जो मैट्रिक है जो किसी भी नॉर्म से इंड्यूस हो रही है, ये मैट्रिक इनवेरिएंट है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस टेकिंग विच वी आर टेकिंग फ्रॉम सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स. मतलब कि वो डिफरेंस जब कंसिडर किया जाए जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट का दोनों आर्ग्यूमेंट्स के अंदर से लिया जाए. आप देख सकते हैं x माइनस वाई, और दूसरे में से भी उसी को माइनस करो तो y माइनस वाई. तो मीट्रिक डिस्टेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात जनरल मीट्रिक स्पेस के लिए ट्रू नहीं है. इट इज ओनली ट्रू फॉर द मीट्रिक विच इज इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म, या वो मीट्रिक जो किसी नॉर्म से इंड्यूस की जाती है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.